हिंदू मुसलमान, और उसमें हम मानेंगे नहीं मैं मुसलमान हूँ, ये हमारे खटीक भाई हैं, ये सैनी जी हैं, ये हरिजन हैं। अब ये गठजोड़ इतना जबरदस्त, इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। ये तड़ी पार ये लोग हैं, अमित शाह बाहर के हैं, गुजरात के, और योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के। इस बार दिल्ली में तो झाड़ू लगी थी, हम उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की ये जनता, गरीब गुरबा लोग पोछा लगा के योगी आदित्यनाथ जी को उनकी घर वापसी करा देंगे उत्तराखंड, और अमित शाह जी की गुजरात में। उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर भी उन्होंने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। मैं एक मुसलमान होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, बनाया है, मंदिर बनाइए आप। ये तो चंदा चोर हैं ये लोग। तो ओवैसी को बी टीम बना के उत्तर प्रदेश में भेजा है, ओवैसी नहीं, चाहे 1000 ओवैसी भी आ जाएंगे, कोई किसी के बहकाव में नहीं आएगा। सबने मन बना रखा है इस बार अखिलेश यादव को निकालना। इस वक्त मेरठ में मैं मौजूद हूँ। महापरिवर्तन रैली जो है आज अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की होने वाली है, जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी के दोनों दिग्गज नेता एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। और जब मंच पर दिखाई देंगे तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी खलबली मची हुई है। अखिलेश यादव के चाहने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं 2022 के चुनाव को। जी बहुत अच्छी तरीके से ये हुआ कि अखिलेश यादव जी आ जाने चाहिए, हमारे अतुल प्रधान जी भी जीत जाने चाहिए। सभी से ये निवेदन है कि ज़्यादा भारी से भारी मतदान से हमें वोटों से जिता के विजेता बनाएं। क्योंकि अगर मुद्दों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अखिलेश जयंत के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी ये सब रोडबाजी है, जो ये भाजपा की वो भाजपा है, इन्होंने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया और पब्लिक को भूखा मरने से व्यवस्था बना दिया। कैसे देखते हैं 2022 के चुनाव को इस बार आप लोग? सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे अखिलेश यादव जी आ जाए और हमारे अतुल भैया जी आ जाए, पूरे क्षेत्र में छा जाए। क्योंकि भाजपा ने आज तक कुछ नहीं करा, ना ही कर पाएंगे। जो कुछ करा है हमारे समाजवादी पार्टी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि विकास की गंगा बहाई है उन लोगों ने। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, जो कहा उन्होंने करा करके नहीं दिखाया। जो हमारे अखिलेश यादव जी ने, हमारे अतुल प्रधान जी ने कहा है वो करके दिखाया है, और आज भी करते रहे हैं। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी और उसी के दम पर वोट हासिल करेगी। देखो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है ये, और इस बार भी वो झूठ बोलने का काम कर रही है। लेकिन इस बार जनता जान चुकी है, और इस बार 2022 के चुनाव में जनता टूटकर अखिलेश यादव जी के साथ है, और बहुत ही भारी मतों से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं। लोगों का दावा तो किया जा रहा है कि सब लोग उनके साथ है, पर भाजपा भी तो नारा दे रही है कि इस बार 400 के पार जाएंगे वो लोग। नहीं, वो उनका हमने बताया ना, वो तो झूठा नारा देती आई है और देती रहेगी। लेकिन ये सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं। भाजपा सरकार ने बहुत सारे मुद्दे ऐसे खड़े कर दिए जो अखिलेश यादव जी के इस समय पक्ष में है, और हम सब किसी उससे नहीं आए। हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत से अखिलेश यादव जी की रैली में आए हैं, और हमारे सरधना विधानसभा से हैं। हम अतुल प्रधान जी हमारे प्रत्याशी हैं, गरीबों के नेता हैं, इसलिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का लगातार ये दावा है कि वो इस बार 300 के पार जाएगी, पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो 400 के पार जाएगी। नहीं, ये थोड़ा सा वो रूमर फैला रहे हैं। उसमें से अगर 1 0 कम कर लें, जो 2007 और 2002 के चुनाव में था, वो मात्र 40 सीटों पर रहेंगी भारतीय जनता पार्टी इस बार। क्योंकि लोग त्राही है, पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई है। कोरोना का हाल देख लो आप, कोरोना में कितनी लाशें गंगा में बही हैं। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, भाजपा वालों के पास, हिंदू मुसलमान, और उसमें हम मानेंगे नहीं मैं मुसलमान हूँ, ये हमारे खटीक भाई हैं, ये सैनी जी हैं, ये हरिजन हैं। अब ये गठजोड़ इतना जबरदस्त, इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। ये जबरदस्त गुलदस्ता यहाँ सजा हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, और माननीय अतुल प्रधान जी हमारे सरधना विधानसभा से इस बार विधायक बनने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। और हमारा गठजोड़, छोटी छोटी राजभर जी हैं हमारे, कुशवाहा जी हैं हमारे, जयंत चौधरी जी हैं हमारे। पश्चिम में अब हम थोड़ा कमज़ोर थे पहले, मगर इस बार पश्चिम में 136 सीटों में से हम 132 सीटें जीतने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो दावा आप कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्हें कहा जाता है खासतौर पर राजनीति का चाणक्य बनाया जाता है, अमित शाह जी भी तो वहाँ के प्रभारी बना दिए गए भाजपा की तरफ। अच्छा, मैं आप लोगों से, मेरा सवाल है, क्या दिल्ली में अमित शाह जी नहीं थे? दिल्ली में भी अमित शाह जी थे। अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे झाड़ू लगा के उन्हें भेज दिया। ये तड़ी पार ये लोग हैं, अमित शाह बाहर के हैं, गुजरात के, और योगी आदित्यनाथ जी
उत्तराखंड के। इस बार दिल्ली में तो झाड़ू लगी थी, हम उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की ये जनता गरीब गुरबा लोग पोछा लगा के योगी आदित्यनाथ जी को उनकी घर वापसी करा देंगे उत्तराखंड, और अमित शाह जी की गुजरात में भेजने वाली है इस बार उत्तर प्रदेश की जनता। भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चाहे कितने भी गठबंधन बना ले अखिलेश यादव, वो जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि अकेले मोदी जी का मुकाबला जो है अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे। बस गठबंधन खेल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अकेले, तुम देखना, गठबंधन में हम ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 सीटें देने वाले हैं सारी छोटी पार्टियों को। हम अकेले, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी अकेले 300 प्लस सीट आने वाली है, इसीलिए तो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं हम। हमारी 300 से 350 सीटें सीधी अखिलेश यादव की आने वाली हैं, और 60 सीटें या 70 सीटें जो हम छोटे छोटे दलों को, जिनसे हमें लगाव है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आप जानते हो कई दल, राजभर जी, माननीय जी राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और महान दल वाले, निषाद वाले, वो सब लोग हमसे आगे जुड़ रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा तो दे दिया, साथ ही साथ ये भी नारा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि मुस्लिम क़यादत खड़ी होनी चाहिए। नहीं, मुस्लिम क़यादत, देखो सब मुसलमान हिंदू, अगर हम इसमें चले जाएंगे तो हम अपने मुद्दों से भटक जाएंगे। हमें हिंदू मुसलमान कोई भी जाति धर्म को छोड़ के इस बार चुनाव लड़ाना है। अगर हम धर्म के मामले में आ जाएंगे तो बट जाएंगे। यहाँ कोई क्रेडिट का वो कोई कार्ड नहीं चलेगा, कोई मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, कोई हिंदू कार्ड नहीं चलेगा, कोई दलित कार्ड नहीं चलेगा। सबने मन बना रखा है, साइकिल का निशान है अखिलेश यादव है। गठबंधन में जो भी निशान आएगा उसी पर बटन दबाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने का। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी नफरत की सियासत पर कायम है, बोल रही है कि मथुरा का मुद्दा अब उन्होंने इस चुनाव में उठा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं। अजी दे रहे हैं ना, उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर भी उन्होंने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। मैं एक मुसलमान होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, बनाया है, मंदिर बनाइए आप। ये तो चंदा चोर हैं ये लोग, तो भाई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों बना रहे हैं, अमित शाह बना रहे हैं उसमें। अगर अमित शाह बना रहे हैं, अपना पत्थर लगवा के दिखाओ वहाँ पे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, हम उसका सब सम्मान कर रहे हैं। हम इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सब हमारे पूर्वज हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। मगर अब इस मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे जनता नहीं आएगी। ये 50 साल से, जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आती थी ना, और अब केंद्र में 300 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में भी 300 सीटें हैं, तब से ये मुद्दा ले रही है। अब ये इस लोगों का ये मुद्दा सुन सुन के कान पक चुके हैं, अब इस मुद्दे को नहीं सुनने वाले हैं। भाजपा तो इसी पर वोट मांग रही है। नहीं मांग रही है, मांगते तो हैं, जरूरी थोड़ा ही हर बार मांगने से कुछ मिल जाए। अब इस बार कुछ नहीं होगा, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, ओवैसी को बी टीम बना के उत्तर प्रदेश में भेजा है, ओवैसी नहीं, चाहे 1000 ओवैसी भी आ जाएंगे, कोई किसी के बहकाव में नहीं आएगा। सबने मन बना रखा है इस बार अखिलेश यादव को जिताना। मैं एक आखिरी सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पूछना चाहूंगा कि अगर 3 कारण बताए जाएं जो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है योगी सरकार को भेजने का काम करेगी, और 3 ऐसी बातें जो अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में ला सकती हैं। देखिए, पहला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे गरीब गुरबाओं की 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, और जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उम्र में 60 साल में आ जाती हैं, उनके हस्बैंड नहीं है या बच्चे नहीं है, उनके लिए 1500 रुपये महीना का काम करेंगे, और ये विकास तो करती हैं। और तीसरा मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव ने कहा है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम होली तक राशन देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है हम होली से दिवाली, दिवाली से होली, पूरे 5 साल या 10 साल भी अगर हमारी सरकार रही तो हम मुफ्त में राशन देंगे। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, गरीब आदमियों को इससे बहुत सहारा लगने वाला है। 3 कारण जिसकी वजह से योगी जी सत्ता से जाने वाले हैं। देखो, योगी जी ने हमेशा झूठ बोला है, उन्होंने कभी अपना एक काम ऐसा नहीं गिनाया जो उत्तर प्रदेश में करा हो। उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री के काम गिनाए हैं, उन पे खुद ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो वो काम कर सके। उन्होंने बस नफरत की यहाँ राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। अब जनता बहकावे में नहीं आने की, हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। तो तमाम समाज के लोग जो हैं आज एक साथ इस महारैली में हैं, और इस महारैली का सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला दी हैं।